बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार सी है और चटपटी सी, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बकरे का कीमा लिया है 750 ग्राम और इसको मैंने एक बार पानी से निकाल कर और इसको छन्नी में रख दिया था, तो ये बिल्कुल ड्राई है। ऐसे तो ये मशीन का निकला हुआ है, लेकिन घर की मशीन में निकालने से ये अच्छा सा चिकना और बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं, तो इसलिए एक बार चॉपर में ज़रूर इसको चलाना घर पे ज़रूरी होता है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 बड़े साइज़ की हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपकी छोटे साइज़ की हैं तो आप 4-5 ले सकते हैं। मीडियम साइज़ की प्याज ली थी 1 अदद, इसको बारीक काट लिया है। पुदीना 2 टेबल स्पून, हरा धनिया भी 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। अब हम इन सब चीज़ों को कीमे के साथ पीस लेंगे। उसी के साथ मैं इसमें मिलाऊंगी चने, 2 टेबल स्पून मैंने चने लिए, इनका पाउडर बना लूँगी। और इसमें चनों का पाउडर ही डालिएगा तो ही अच्छा मज़ा आएगा, आप बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा इसमें, तो ये इसी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चनों से, तो इसलिए इसका पाउडर भी बना लूँगी। ये देखें, अब मैंने इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा और कितने सॉफ्ट सा हो गया है। इसमें हरा धनिया और प्याज और हरी मिर्चों के साथ पीसा है और ये पाउडर बना लिया है मैंने चनों का, और ये भी सब डाल दिया। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और नमक जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्चें अच्छी फुल भर के लिएगा, रेड वाली 1 टीस्पून, और मैंने इसमें अदरक का पेस्ट भी मिलाया था 1 टीस्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और नींबू भी जाएगा इसमें, नींबू भी मिला लेते हैं 1-2 टेबल स्पून जाएगा, और हाफ़ लेमन में अगर ज़्यादा जूस है तो हाफ़ लेमन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। अब तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं। इतनी देर में हम यहाँ पर मसाला रेडी करते हैं। तो आधा कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें गरम मसाला जाएगा साबुत, 3-4 लौंगे जाएंगी, बादियान का फूल जाएगा 1 अदद, 2 बड़ी काली इलायची जाएगी, हरी इलायची जाएगी 6 से 7 अदद, काली मिर्ची जाएंगी तकरीबन 10 अदद, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और तेज़ पत्ता जाएगा 3, सिनेमन स्टिक की 3 से 4 स्टिक्स, और चंद सेकंड को इसको फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए मीडियम आंच रखी हुई है। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन बारीक कटी डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको प्याज को हम निकाल लेंगे थोड़ा गार्निश के लिए। बस आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी छोड़ देंगे। फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून फुल भर के। फिर लहसुन अदरक को अच्छे से हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। फिर उसके बाद अगर जो चाहता है, अगर वो मोटे मोटे मसाले इसमें से निकाल दें, अगर जिन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, वरना फिर इसमें डाले रहने दें, अच्छी खुशबू आती रहेगी। पिसे मसालों में जाएगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चें जाएंगी पिसी हुई 2 टीस्पून फुल भर के, धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून फुल भर के, जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के। ये सारे मसालों को डालने के बाद हम इसमें दही भी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप। अच्छा फेंट के दही डालिएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड। मीडियम आंच पर ही हमने इसको कुक करना है। फिर हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। फिर इसमें पुदीना 1 टेबल स्पून डाल देंगे, हरा धनिया 1 टेबल स्पून डाल देंगे, और हरी मिर्चें काट के डालेंगे।
2 लिए मैंने हरी मिर्चें, बड़ी लंबी वाली ही हैं, और उनको इस तरह से काट के डाल दें 2 हरी मिर्चों को। टमाटर जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए, और यहाँ पर मैंने आलू बुखारे लिए हैं 8-10, इसको थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था, अब ये पानी के साथ ही इसमें डाल दूँगी। अब इसको ढक के हम मसाला भुनने तक हम इसको पकने देते हैं स्लो आंच पे। फिर हम यहाँ पर इतनी देर में इसके कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। जब तक मसाला पकेगा इतनी देर में हमारे कोफ्ते बन जाएंगे। हमने ऑयल लगाया है हाथ में, 1 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें और हाथों पे लगाकर आपने इस तरह कोफ्ते बना लें। आप चाहें तो पानी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं 2 बना के दिखाती हूँ, इसी तरह से सारे बना लूँगी, बस इसी तरह, ना बहुत बड़े और ना छोटे। ये देखें यहाँ पर टमाटर जो हैं गल चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से पक चुका है। इसका थोड़ा सा भुनाई करेंगे हम, तो 5-6 मिनट हमने भुनाई करी अच्छे से। फिर हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डालने के बाद फिर 1/3 टेबल स्पून डाल के, देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। ये सारे कोफ्ते एक साथ नहीं डालिएगा, क्योंकि अभी ये नाजुक पोजीशन पे हैं, क्योंकि ये कच्चे हैं, टूट जाएंगे। एक एक करके सारे ड्रॉप कर दें। अब स्लो आंच पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको हल्का हल्का सा, हमने चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। जब आपको इसको हिलाना होगा तो इस तरह से, बस इस तरह से आपने पतीली को पकड़ के इस तरह से आपने हिला देना है। ज़रा सा ट्विस्ट देते रहें हर 2-2, 4-4 मिनट के बाद, तो 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। इसको ढक के स्लो आंच पे हम दूसरे चूल्हे पे छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर हम चावल रेडी कर लेते हैं। 750 ग्राम मैंने बासमती राइस लिए हैं, 1 घंटा इसको भिगो दिया था। फिर यहाँ पर मैंने 4 लीटर पानी लिया है, उसमें मैंने बादियान का फूल 1, 2 बड़ी काली इलायची ली है, और हरी इलायची लिए 4 अदद, लौंगे, काले मिर्चें, सारा गरम मसाला जाता है पानी में भी। लौंगे, काली मिर्चें 10 अदद, और तेज़ पत्ता 2 से 3। नमक जाएगा 2 टेबल स्पून। विनीगर जाएगा 1 टेबल स्पून। इससे चावल जो हैं वो अच्छे निखरे निखरे उतरते हैं और जुड़ते भी नहीं हैं आपस में। अब 1 घंटा भीगे हुए चावल इसके अंदर डाल देंगे। बहुत खौलते हुए पानी में नहीं डालते हैं, तकरीबन ये 80% पानी गर्म हो जाए तब जाके आप इसमें ये डाल दें। एकदम बबल आने वाले पानी में नहीं डालिएगा, वरना चावल टूट जाएगा। बारह गिलास पानी से इसको बॉईल करेंगे। चावलों को करते हैं। ये देखें 3 कन्नी हो गया, 1 कन्नी रह जाता है, तब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। ये चावल जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरह से जब तोड़ के देखें और 3 टुकड़े हो जाएं तो समझ लें ये रेडी है। अब ये सारा मोटा मसाला हम निकाल देंगे, क्योंकि चावलों उसमें सालन में भी, इसके मसाले में भी खूब गरम मसाला डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गरम मसाला हो जाएगा। तो चावलों का सारा मसाला निकाल लेंगे। ये देखें अब ड्रेन कर लेंगे चावलों को। यहाँ पर कोफ्ते भी इस तरह से रेडी हो चुके हैं। ये देखें 15 मिनट हो चुके थे, 15 से 20 मिनट, और ये उसमें रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, अगर हल्का सा आप इसको टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये पक चुके हैं। उसकी शक्ल थोड़ी पिंक होती है और ये थोड़े से डार्क पर आ जाते हैं, लेकिन हल्का सा अगर हाथ लगाएंगे तो ये थोड़े सख्त भी होते हैं। देखें आप चावल कितना अच्छा उतरा है, निखरा निखरा सा। अब इसको फैला लेते हैं। आधे चावल डालेंगे, आधे रोकेंगे। तह पे हम हरा मसाला डालेंगे। बस अब हरा मसाला डालेंगे थोड़ा। ये जो प्याज हमने निकाल ली थी थोड़ी, तो ये वो प्याज डाल देंगे, फ्राई वाली प्याज।
पुदीना 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, जितना बच गया था वो सब डाल देंगे। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और टमाटर 4 से 5 स्लाइस डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें और उसके 6 स्लाइस बन जाते हैं। अब इसमें चावल डाल देंगे जो बाकी बचे हुए। अब इसको अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें फूड कलर डाल दें 1/3 टीस्पून। तो पहले ऐसे ड्राई पाउडर डालेंगे, फिर हम दूध में मिलाकर तकरीबन 1 पिंच हमने 3 टेबल स्पून दूध में डाला। और सैफरॉन भी हमने लिया है तकरीबन 1 पिंच के करीब हमने सैफरॉन भी इसमें डाला है। अब 1 टेबल स्पून हम घी डाल देंगे, अच्छी खुशबू आएगी इससे। और बिरयानी एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून। अब ढक्कन पे कपड़ा लगा के इसको अच्छे से ढक देंगे ताकि एयर जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, खुशबू अंदर रहे। 15 से 17 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो हम देखेंगे कि ये अच्छे से दम हो चुके हैं चावल और ये रेडी है। ये देखें कितना अच्छा उतरा है चावल और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हर मसाले की और एसेंस की और जायफल जावित्री का जो पाउडर इसमें डालते हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा रेसिपी को, बहुत मज़ा आएगा आपको। टेस्टी भी है, बहुत चटपटी भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।